चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। केदारनाथ में उपचुनाव होना है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। काफी ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जिताऊ प्रत्याशी के लिए भी सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। केदारनाथ महत्वपूर्ण सीट उत्तराखंड की, जिसको लेकर जाहिर तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रहे हैं। और हमारे साथ सोनू इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोनू, केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर जिताऊ उम्मीदवार को लेकर जो है पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बना रही, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अभिषेक, चूंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा पर का जो है वो उपचुनाव होना है, लिहाजा इसको लेकर पार्टी ने अभी से ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से तिथि की घोषणा नहीं की गई है। बावजूद इसके अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो 2 रोज पहले ही मुख्यमंत्री केदारनाथ क्षेत्र में पहुंचे थे। मातृशक्ति से संबंधित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और उस वक्त इस विधानसभा क्षेत्र के कायाकल्प के लिहाज से कई घोषणाएं थी। तकरीबन 39 ऐसी विकास से संबंधित घोषणाएं थी जो क्षेत्र के लोगों की मांग थी, उनको किया गया। इसके अलावा अगर विपक्षी पार्टी की बात करें, चूंकि लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तराखंड में 2 विधानसभा उपचुनाव हुए थे, एक हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा और दूसरा चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीट। इस दोनों पर ही कांग्रेस को जीत मिली थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस से उत्साहित नजर आ रही है। और अब पार्टी ने अपने अपने स्तर से सर्वे कराना शुरू कर दिया है। पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं वो इन क्षेत्रों में पहुंचेंगे और इसके साथ साथ जब विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से फीडबैक लेंगे, उस सर्वे के बाद तब तय किया जाएगा कि आखिर किस प्रत्याशी को चुनाव में उतारना है। दोनों ही पार्टी बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी रणनीति के तहत जो है पार्टी के चयन में कवायद में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि सत्ताधारी पार्टी जिस तरह से पहले 2 उपचुनाव में हार का सामना कर चुकी है और मुख्य विपक्षी पार्टी इस तरह से उत्साहित नजर आ रही है, दोनों के ही रणनीतिकार आखिर किस सूझबूझ के साथ अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे और किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि अगर बीते चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने के लिए अपनी स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ। तो उपचुनाव के को लेकर केदारनाथ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हलचल राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पर ये जो है मंथन चल रहा है कि जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है। इसी को लेकर राजनीतिक दल अपने स्तर पर सर्वे करने में जुटे हुए हैं।